बेटी के घर का खाना खाने से माँ बाप को भुगतने पड़ते हैं ये 3 बड़े पाप। दरअसल भारतीय समाज में पारंपरिक मान्यताएं और रीति रिवाज गहरी जड़ें जमा चुकी हैं। इन्हीं में से एक धारणा यह भी है कि माँ बाप को अपनी बेटी के घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। कई लोगों का मानना है कि इससे पाप लगता है और समाज में अपमान होता है। लेकिन यह सोच कब तक बनी रहेगी? क्या माता पिता के लिए बेटी और बेटा अलग होते हैं? इसी विषय पर आधारित यह कहानी समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करती है। तो कहानी इस प्रकार है कि रामलाल और सुमित्रा एक बुजुर्ग दंपति गांव में रहते थे। उनकी बेटी सुनीता की शादी हो चुकी थी और वह अपने पति के साथ शहर में बस गई थी। एक दिन सुनीता ने अपने माता पिता को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। पहले तो सुमित्रा झिझकी, लेकिन रामलाल ने समझाया कि बेटी का घर भी उनका ही घर है। वे दोनों जब सुनीता के घर पहुंचे तो उनकी बेटी ने प्रेम से उनका स्वागत किया। उसने माँ पापा के लिए अपने हाथों से खाना बनाया। माँ बाप ने वह खाना खाया और उनका मन तृप्त हो गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गांव में इस बात को लेकर हलचल मच जाएगी। जब रामलाल और सुमित्रा गांव लौटे तो कुछ लोगों ने इस बात को लेकर चर्चा शुरू कर दी। गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा कि बेटी के घर का अन्न खाना बहुत बड़ा पाप है। उन्होंने इसके 3 बड़े कारण बताए। पूर्व नाराज होते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह परंपरा के विरुद्ध है, इसलिए पूर्वज इसे स्वीकार नहीं करते। समाज में अपमान होता है। अगर कोई माँ बाप बेटे के घर का खाना खा लेते हैं तो समाज में उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखता है। बेटी के ससुराल में उसकी इज्जत घटती है। ऐसा कहा जाता है कि माता पिता अगर बेटी पर निर्भर हो जाएं तो उसका ससुराल उसे ताने देता है। यह सुनकर रामलाल और सुमित्रा चिंता में पड़ गए। क्या सच में उन्होंने कोई पाप कर दिया था? जब सुनीता को इस बात का पता चला तो वह तुरंत गांव आई। उसने देखा कि उसके माता पिता चिंतित थे। उसने उनसे पूछा कि वे इतने परेशान क्यों हैं। रामलाल ने धीमी आवाज़ में कहा कि लोग कह रहे हैं कि उन्होंने बेटी के हाथ का खाना खाकर पाप किया है। सुनीता को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने गाँव वालों से कहा, जब एक बेटी अपने माता पिता के लिए सब कुछ छोड़ सकती है तो क्या वह उन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकती? गांव में सन्नाटा छा गया। किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। सुनीता ने आगे कहा, अगर बेटा माँ बाप को घर से निकाल दे तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर बेटी माँ बाप को अपने घर बुलाकर प्रेम से खाना खिलाए तो उसे पाप कहा जाता है। यह अन्याय कब तक चलेगा? गांव वालों ने उसकी बात सुनी और धीरे धीरे समझने लगे कि यह सोच गलत है। रामलाल ने गर्व से अपनी बेटी को देखा और कहा, हमें अपनी बेटी पर गर्व है। अब समय आ गया है कि समाज की यह पुरानी सोच बदली जाए। माँ बाप के लिए बेटा और बेटी बराबर होते हैं। गांव के कई लोग उनकी बात से सहमत हुए। धीरे धीरे लोगों को सोच बदलने लगी। इस वीडियो से यह निष्कर्ष निकलता है कि समाज में कई परंपराएं हैं जो बिना किसी तर्क के सदियों से चली आ रही हैं, लेकिन समय के साथ बदलाव आवश्यक है। माता पिता के लिए बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। उन्हें अपने बेटे के घर में भी अधिकार मिलना चाहिए और बेटी के घर में भी। बेटी के घर का खाना खाने से कोई पाप नहीं लगता, बल्कि वह माता पिता के लिए सम्मान और प्रेम का प्रतीक है। ऐसी पुरानी धारणाओं को छोड़कर हमें एक नए समानतावादी समाज की ओर बढ़ना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।